आज हम आ पहुंचे हैं रामपुर के मिलक में, जहां मेरे साथ आज मौजूद है प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के संभावित प्रत्याशी कपिल देव कोरी जी। इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि 2022 के चुनाव में कैसे सरकार को बनाएंगे। और मैं आपको बता दूं कि प्रगतिशील समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी का गठबंधन हो चुका है। उस गठबंधन को लेकर क्या इनकी राय है, तमाम जानकारी के लिए मेरे साथ मौजूद है कपिल देव कोरी जी। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है सर आपका मेरे चैनल में। सर, ये गठबंधन हो गया तो क्या रहने वाला है अब आगे? देखिए, हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं माननीय शिवपाल यादव जी, उन्होंने जिस दिन से पार्टी बनाई और तब से लेकर आज तक वो यही कह रहे हैं कि हम अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। उन्होंने अपने पूर्व के जो वक्तव्य थे उनमें भी कहा कि हमारा जो गठबंधन होगा वो उसमें प्राथमिकता समाजवादी पार्टी है और समाजवादी लोग चाहते हैं कि लोकतंत्र भारत में बचे, तानाशाही ख़त्म हो। इसलिए समाजवादी पार्टी और समाजवाद को ज़िंदा रखने के लिए ये गठबंधन अति आवश्यक था, इसलिए गठबंधन किया गया। अच्छा सर, मैं जैसे कि रामपुर के पास में मिला गया और रामपुर आजम खान का गढ़ है और कद्दावर नेता भी है समाजवादी पार्टी के, लेकिन आज वो जेल की सलाखों के पीछे है। क्या उनके पीछे जो वोटर्स हैं वोट बटेंगे या कैसे जीत हासिल होगी? देखिए, पहली बात, जो पहला सवाल आपको करना चाहिए था वो जेल में क्यों है। ये इस समय देश और प्रदेश में लोकतंत्र नहीं है, तानाशाही है। और तानाशाही के रवैये के चलते, और ख़ास तौर पे मैं कहूँगा कि आज़म खां चूँकि मुसलमान हैं, मुस्लिम व्यक्ति हैं, मुस्लिम राजनेता हैं, उनके मुसलमान होने की वजह से उनको निशाना बनाया गया है और सरकार ने बदले की कार्रवाई की है। उनके खिलाफ़ इतने मुकदमे लाद दिए हैं जिसका ठिकाना नहीं। ये बेहद नाइंसाफ़ी है। क्या उनकी गलती नहीं थी इन मुकदमों के पीछे? गलती तो बिल्कुल भी नहीं। उन्होंने यूनिवर्सिटी बनाना, कोई तालीमी इदारा बनाना कोई गलती तो नहीं है। नहीं, लोग और अगर गलती भी है तो क्या आज़म खान ने किसी की ज़मीन पर बंदूक लेके कब्ज़ा किया है? आप हमें बताइए। आप भी रामपुर में रहती हैं। अगर आज़म खां को सरकार दोषी मानती है तो ये सारा जो काम किया है वो सरकारी मशीनरी ने किया है। एक भी ऑफिसर को आज तक क्यों जेल में नहीं डाला गया? एक भी, आप पीडब्ल्यूडी का ऑफिसर हो, चाहे वो किसी और विभाग का ऑफिसर हो, वो जेल क्यों नहीं गया? आज़म खान ने अपनी मर्ज़ी से तो ये सब नहीं किया होगा। कहीं किसी की ज़मीन पे बंदूक लेके गए हों, गुंडे लेके गए हों, ऐसा तो नहीं है। सबको पैसे दिए हैं यूनिवर्सिटी की जो ज़मीनें हैं, और सरकार ने तो उन पे बकरी चोरी, मुर्गा चोरी, पायल चोरी, कुंडल चोरी, ये मुकदमे लगाए हैं। ये इतनी नाइंसाफ़ी तो नहीं होनी चाहिए। और एक बात मैं बता दूं आपको, प्रशासन को शर्म आनी चाहिए। एक मुकदमे में उनकी मरी हुई माँ का नाम लिखा गया, बाद में जब इंटरनेशनल फजीहत हुई तब वो नाम वापस निकाला गया। उनकी जो बीवी हैं, पत्नी हैं, मैडम तंजीन फातिमा जी, उनका क्या दोष है? वो तो प्रोफेसर थी। इतनी सभ्य महिला को जेल में डाला गया। तो ये सरकार जो है इस तरह से किसी राजनेता को उसको सता रही है, उसके परिवार का उत्पीड़न कर रही है, ये बिल्कुल नाइंसाफ़ी है। अच्छा, क्या लगता है आज़म खान के पीछे, क्या आज़म का जो गढ़ है रामपुर अब भी आज़म का गढ़ माना जाएगा या फिर भाजपा सरकार के पाले में चला जाएगा? पहले कोई कहता था कि नवाब का गढ़ है, या अभी जो राजनीतिक रूप से आप कह सकते हैं कि मंत्री जी का गढ़ है, आज़म खान साहब का गढ़ है। लेकिन जनता तय करती है, और जनता इस वक्त रामपुर की आवाम जो है वो तय कर चुकी है कि आज़म खां के प्रति उसकी बेहद हमदर्दी है, और वो टूट टूट कर समाजवादी पार्टी को और हमारे गठबंधन को वोट देने वाली है। यहाँ से 5 सीटें समाजवादी और प्रसपा का अलायंस जीतने वाला है। अच्छा, ये गठबंधन जो हुआ है इसको लेकर क्या कहेंगे? बहुत अच्छा गठबंधन है और सरकार बन रही है समाजवादियों की, इसमें कोई दो राय नहीं है। सारे दल बेचैन हैं। आप देखिए, अखिलेश जी के जो करीबी हैं उन पर सीबीआई और ईडी ये रेड्स होने लगी हैं। इससे पता चलता है कि मौजूदा सरकार किस कदर जो है एंटी इनकम्बेंसी और लोगों को सताने के
उसमें सरकार बचाने की हर संभव कोशिश कर रही है, लेकिन सरकार नहीं बच रही है। अच्छा, ये चाचा भतीजे की जो जोड़ी जमी है, क्या लगता है 2022 के चुनाव में जीत हासिल कर पाएगी? 100% और बहुमत से सरकार बनने जा रही है। और हर समाजवादी चिंतक और हर गरीब मजदूर, ठेले वाला, साइकिल वाला जो भी है, वो बड़ा खुश है कि सरकार बदलेंगे हम। आप देखिए, सरकार फ़कत इसलिए नहीं बदल रही है कि समाजवादियों ने कोई बहुत अच्छा काम किया है। सब सरकार इसलिए बदली जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ही कुकृत्य किए हैं। आप देखिए, कोरोना के काल में हज़ारों किलोमीटर से लोग पैदल चले हैं। एक वो तस्वीर जो है वो शाया हुई थी जिसमें एक बच्चा सूटकेस पे लेटा हुआ था, उसकी माँ उसको खींच रही थी। ये सारे जो जनता पर दमन किया गया है, ये उसको सब याद है। नोटबंदी की लाइन भी याद है जिसमें लाइनों में लोग मर गए। क्या ज़रूरत थी भाई? दूसरी बात, अब कोरोना काल हो गया, लोगों को घरों में बंद कर दिया गया, ताली थाली बजाई, मेरे जैसे आदमी पर मुकदमा लिखवाया गया। ताली थाली बजाने से कोरोना दूर हुआ क्या? इस बात को जब हमने विरोध किया कि भाई ये जो प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं वो लीजिए, ये इनसे प्रोपेगेंडा और ये जो अंधविश्वास फैलाने से क्या होता है, इस पर मुकदमा कर दिया गया, जेल भेज दिए गए हम। ये थे हमारे साथ कपिल देव कोरी जी, जिन्होंने बताया है कि इस बार 2022 के चुनाव में जो कि गठबंधन हुआ है समाजवादी पार्टी और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का, उसका ही झंडा लहराएगा। अब ये तो वक्त बताएगा कि किसका झंडा लहराएगा और किसका दब जाएगा। मेरे सहयोगी के साथ मैं शीतल ठाकुर, जनता और सत्ता, रामपुर।